सैटर्न, वीनस, मीटियोर शावर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी के साथ करीब 108 और आकाश गंगाएं। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस महीने आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देखने का मौका मिलने वाला है। मैं जानता हूं यह थोड़ा अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको मार्च में होने वाली सबसे रोचक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मार्च 3, एस्टेरॉयड 3 जूनो एट अपोजिशन। मार्च का महीना एक बहुत ही अनकन्वेंशनल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से शुरू होने वाला है। एक ऐसा इवेंट जो बहुत ही ज्यादा रेयर है और सालों में एक बार होता है। 3 मार्च 2024 को हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट का दूसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सूर्य से अपोजिट दिशा में होगा। 3 जूनो नाम के इस एस्टेरॉयड को 1804 में खोजा गया था और यह एस्टेरॉयड बेल्ट के 2 सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट का 1% द्रव्यमान अकेले इस एस्टेरॉयड में समाया हुआ है। इस रोचक स्पेस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको बिनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी और इसकी लोकेशन को पता लगाने में स्काई मैप आपकी मदद करेगा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 3 जूनो भारत से भी विजिबल होगा और अगर आप एक क्लियर स्काई वाले एरिया में रहते हैं तो आप भी इस इवेंट का मजा उठा पाएंगे। आमतौर पर एस्टेरॉयड्स को स्पॉट करना बहुत कठिन होता है। इनका साइज कम होने के साथ साथ ब्राइटनेस भी बहुत कम होती है, जिस वजह से टेलीस्कोप्स इन्हें कैप्चर नहीं कर पाते। मार्च 8 मार्च की तारीख एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीख होने वाली है, क्योंकि इस दिन एक या 2 नहीं बल्कि 3 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स आसमान में दिखाई देंगे। नंबर 1, मून नियर मार्स। इनमें पहला इवेंट होगा मंगल और चांद का कंजंक्शन। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कंजंक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें 2 स्पेस ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देते हैं। असल में उनके बीच अरबों किलोमीटर का फासला होता है, लेकिन आसमान में देखने पर वह मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देते हैं। बाकी इवेंट्स की तरह यह इवेंट शाम को नहीं बल्कि सुबह दिखाई देगा। 8 मार्च को सुबह 4:30 बजे से यह दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नजदीक दिखने लगेंगे। उस दिन चांद का मात्र 8% हिस्सा विजिबल होगा, जिस वजह से उसकी रोशनी मंगल की रोशनी को ब्लॉक नहीं करेगी और वह क्लियरली दिखाई देगा। नंबर 2, वीनस नियर मून। मंगल के साथ साथ आप वीनस ग्रह को भी चांद के बहुत नजदीक देख पाएंगे और चौंकाने वाली बात यह है कि यह दोनों ही इवेंट एक साथ एक ही समय पर होंगे। शुक्र ग्रह को आसमान में देखना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको किसी टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह डबल कंजंक्शन इवेंट नॉर्मल कंजंक्शन के मुकाबले काफी रेयर होते हैं, इसलिए 8 मार्च को इसे देखना मत भूलिएगा। नंबर 3, द विशिंग वेल क्लस्टर इज वेल प्लेस्ड। 8 मार्च की सुबह को कंजंक्शन इवेंट देखने के बाद आप उसी रात एक और इंटरेस्टिंग इवेंट को देख पाएंगे। रात 12 बजे से लेकर 9 मार्च के सूर्योदय तक एक बहुत बड़ा क्लस्टर आसमान में विजिबल होगा। विशिंग वेल नाम के इस स्टार क्लस्टर में करीब 150 तारे मौजूद हैं, जिनमें 7 रेड जाइंट्स और 7 व्हाइट डॉर्फ्स शामिल हैं। वैसे तो इस क्लस्टर में मौजूद अधिकतम तारे काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन टेलीस्कोप से देखने पर यह क्लियरली दिखाई देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहला ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट था जिस पर हबल टेलीस्कोप को फोकस किया गया था। 1990 में अपनी लॉन्च के बाद जब हबल ने आसमान को स्कैन करना शुरू किया था तो करीना कॉन्स्टेलेशन में मौजूद यह क्लस्टर उसका पहला टारगेट था। विशिंग वेल क्लस्टर आमतौर पर ऐसी डायरेक्शन में लोकेटेड होता है जिसे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता, लेकिन 8 मार्च की तारीख को यह आसमान के बहुत ही हाई पॉइंट पर दिखाई देगा। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां नाइट स्काई बहुत क्लियर है तो इस इवेंट को देखना आपके लिए बहुत आसान होगा। भारत में यह क्लस्टर रात 12 बजे क्लियरली विजिबल होगा, लेकिन इससे पहले और बाद में भी इसे स्पॉट करना पॉसिबल होगा। इस क्लस्टर को देखने के लिए आपको आसमान में करीना कॉन्स्टेलेशन की दिशा में देखना पड़ेगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप किसी स्काई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्च 9, द मैसियर मैराथन। आसमान में 1-2 गैलेक्सीज को देखना तो बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इस मार्च आप अंतरिक्ष में मौजूद करीब 110 गैलेक्सीज को देख पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में हमारी पृथ्वी एक ऐसे बिंदु पर आती है जहाँ से सैकड़ों आकाश गंगाएं विजिबल होती हैं। यह इवेंट बहुत ही रेयर होता है और दुनिया भर के एस्ट्रोफोटोग्राफर्स इसे कैप्चर करने के लिए पूरे 1 साल का इंतजार करते हैं। 9 से 10 मार्च के बीच चांद अपने न्यू मून फेज में होगा
उस दिन आसमान कम्प्लीटली डार्क होगा और धुंधले से धुंधले ऑब्जेक्ट्स को देखना भी काफी आसान बन जाएगा। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए आप 110 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। यह इवेंट भारत से विजिबल होगा, लेकिन इसे देखने के लिए आपको एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने से आप एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम गैलेक्सी को भी बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। और इस इवेंट को देखने का सबसे परफेक्ट टाइम होगा मिडनाइट, मार्च 14, पीक ऑफ द वाई नॉर्मिड मीटियोर शावर। मार्च का महीना मीटियोर शावर्स को देखने के लिए इतना खास नहीं माना जाता, लेकिन इसके बावजूद 14 मार्च को आप वाई नॉर्मिड मीटियोर शावर का मजा उठा पाएंगे। 25 फरवरी से 28 मार्च तक एक्टिव रहने वाला यह मीटियोर शावर 15 मार्च को अपनी पीक पर होगा। यानी 15 मार्च की तारीख को आप आसमान में सबसे ज्यादा टूटते तारों को देख पाएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इवेंट में आपको हर घंटे 6 मीटियोर्स को स्पॉट करने का मौका मिलेगा। यह साल में होने वाले बाकी मीटियोर शावर्स के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन मार्च के महीने में नाइट स्काई आमतौर पर बहुत क्लियर होता है, जिस कारण से यह इवेंट बहुत ही खास होने वाला है। इस मीटियोर शावर को सिर्फ पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर में ही देखा जा सकता है, यानी यह भारत से भी विजिबल होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ इंडियंस के लिए इस इवेंट को देख पाना साउथ इंडियंस के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके पास बिनोक्यूलर्स या बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इन टूटते तारों को क्लियरली देख पाएंगे। 21 मार्च, क्लोज अप्रोच ऑफ वीनस एंड सैटर्न। चांद के साथ कंजंक्शन करने के बाद शुक्र ग्रह सैटर्न के साथ दिखाई देगा। आमतौर पर कंजंक्शन इवेंट्स में दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख पाना मुमकिन होता है, लेकिन इस रेयर कॉस्मिक इवेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक कंजंक्शन के एग्जैक्ट टाइम पर शुक्र और शनि इतने करीब होंगे कि उनके बीच अंतर बता पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी समय आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को नाइट स्काई में देख पाएंगे। अगर आपके पास एक बेसिक टेलीस्कोप और कैमरा सेटअप है तो आप इस पूरे इवेंट को कैप्चर भी कर सकते हैं। कंजंक्शन के बाद यह दोनों ग्रह एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इस तरह के इवेंट्स काफी रेयर होते हैं। दो ग्रहों का एक ऐसी पोजीशन में आना जहां वे आसमान में जुड़ते हुए दिखाई दें काफी मुश्किल होता है। इस कंजंक्शन इवेंट के पहले और बाद भी आप शनि को आसमान में चमकता हुआ देख पाएंगे। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए आप स्टार फाइंडर या स्टेलेरियम जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्च 30, माकी एट अपोजिशन। इस महीने के अंत में आपको एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमी इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आप हमारे सौरमंडल के एक डॉर्फ प्लैनेट को आसमान में देख पाएंगे। माकी नाम का यह डॉर्फ प्लैनेट नेपच्यून के पार काइपर बेल्ट में मौजूद है और यह अपने लाल रंग के लिए काफी फेमस है। काइपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था और इसमें कई सारे उल्कापिंड, धूमकेतु और डॉर्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं। 30 मार्च की तारीख को माकी अपोजिशन में होगा, यानी यह सूर्य के डायरेक्टली सामने लोकेटेड होगा। इस वजह से इसकी ब्राइटनेस बहुत इंक्रीज हो जाएगी और यह आसमान में दिखाई देने लगेगा। माकी की रेडियस मात्र 715 किलोमीटर है और यह हमसे 6.8 अरब किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। इतना कम साइज और इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से आप इसे बिना किसी पावरफुल बिनोक्यूलर या टेलीस्कोप के नहीं देख पाएंगे। आमतौर पर डॉर्फ प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने का मौका बहुत कम ही मिलता है, जिस वजह से यह इवेंट वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप माकी प्लैनेट के एक 3D ग्लोब को अपने मन मुताबिक देखना चाहते हैं तो नासा की वेबसाइट पर आप ऐसा कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये थे मार्च के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। आप इनमें से किस इवेंट को देखना पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।